आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जोश खरोश से मनाई गई शहर व अतराफ में मां जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद की जयंती। उनकी तस्वीर पर जगह जगह चढ़ाए गए फूल, खराज अकीदत पेश। गुंठेवारी कानून के तहत गैर कानूनी बस्तियों और मकानात का किया जाएगा सर्वे। गुंठेवारी न करवाने वालों को दी जाएगी नोटिस। उस पर भी रिस्पॉन्स न मिले तो शुरू की जाएगी इन्हेदामी कार्रवाई, कहा म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने। घाटी अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड में ही दो ग्रुप आपस में लड़ पड़े। लोहे की राड और लाठियों का किया गया आज़ादाना इस्तेमाल। एक मरीज का इलाज कर रही रेसिडेंट डॉक्टर्स आ गई जद में, मार्ड ने पुकार ली हड़ताल। इंतजामिया की मदाखलत के बाद रिहायशी डॉक्टर्स ने लिया एहतजाज वापस। मुतल्लिक़ा अफराद पर केस दर्ज, तहक़ीक़ात जारी। और रांजनगांव शेनपुंजी में पेश आया दिलखराश हादसा। पाधर तालाब में तैरने गए 4 लड़कों की पानी में डूब जाने से हुई मौत। महलूकीन के रिश्तेदारों और गांव वालों को सदमा। खबरें तफसील से। राजमाता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर एक तकरीब जिला परिषद के एलोरा हॉल में रखी गई। जिजाऊ जयंती के इस प्रोग्राम में जिला परिषद के एडिशनल CEO डॉक्टर सुनील भोकरे के हाथों आजहानी रहनुमाओं को गुलहाए अकीदत पेश किए गए और स्वामी विवेकानंद की तालीमात की रोशनी में आइंदा नस्लों व माशरे की तामीर पर जोर दिया गया। सुनील भोकरे ने अपने खिताब में राजमाता के कारहाय नुमाया पर भी तफसीली रोशनी डाली और अपने तमाम मुलाजमीन को हिदायत की कि वे इन तारीख साज हस्तियों की ज़िंदगी और कारनामों का मुतालिया ज़रूर करें और उनके अफकार व ख्यालात को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रूबा अमल लाएँ। उमूमी इंतज़ामिया ज़िला परिषद के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुदर्शन तुपे ने भी मज़कूरा दोनों रहनुमाओं की हयात व कारनामों के मौज़ूआत पर रहनुमाई की। इस मौजू पर बंसीलाल नगर के जागृति हाई स्कूल की शामल अधूड़े, वरद विद्या मंदिर मुकुंदवाड़ी की नेहा दाभाड़े, यश पिंपले, मानसी घोड़के, इन तलबा व तालिबात ने भी जिजाऊ व स्वामी विवेकानंद से मुताल्लिक़ मालूमात अफ़ज़ा तकारीर पेश की और नामवर अफराद के हाथों उनका इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में चीफ इंजीनियर बराए तामीरात अभिजीत वीरगांवकर, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर गीता तांदड़े, नीता श्रीमाड़, मीना तबकिरे, भाऊ साहब सोनोने व दीगर कई अहम शोबजात के अफसरान आला और मुलाजमीन मौजूद थे। मुख्तलिफ देही मकामात पर राजमाता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। बिड़किन ताल्लुका पैठन में जिजाऊ की इस जयंती के ज़िमन में कोमलताई अवताड़े का खिताब रखा गया, जबकि जयंती की तकरीब शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में मुनक़िद हुई। राजमाता जिजाऊ रथ यात्रा निहायत धूमधाम से ढोल ताशों की गूंज में निकाली गई। इस मौके पर आतिशबाजी करके भी जश्न मनाया गया और आजहानी जीजाबाई की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया, जबकि 3 तालिबात ने जीजाबाई की हयात व खिदमात पर तकरीरें पेश की। इस मौके पर MCN न्यूज़ की एंकर कोमलताई अवताड़े का खुसूसी खिताब रखा गया, जिसमें उन्होंने निहायत बेहतरीन अंदाज में राजमाता की हयात व खिदमात पर रोशनी डाली। ज़िला परिषद के सभापति विलास बापू भोमरे, युवा सेना ज़िला प्रमुख काका साहब टेके, सरपंच अशोक धर्मे, API गणेश सरोसे, विकास गोरडे और दीगर कई नामवर अफराद इस तकरीब के मेहमानान खुसूसी थे, जबकि बड़ी तादाद में शहर के मर्द व ख़वातीन प्रोग्राम में शरीक थे। इसी तरह ताल्लुक़े के ढाकेपल, ढोरकिन, लोहगांव समेत दीगर मज़ाफ़ात में भी जिजाऊ की जयंती जोश व खरोश से मनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश किए गए। ताल्लुका सिल्लोड़ के बोरगांव बाज़ार की ग्राम पंचायत दफ्तर और ज़िला परिषद मरकज़ी प्राइमरी स्कूल में भी राजमाता जिजाऊ और मारूफ समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद की जयंती निहायत एहतमाम से मनाई गई और पुरवकार तकारीब मुनक़िद की गईं। आजहानी रहनुमाई की तस्वीर पर सरपंच सत्तार बागबान और नायब सरपंच दत्ता चौहान के हाथों फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किए गए। सरपंच सत्तार बागबान ने राजमाता की खिदमात और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली। हर दो प्रोग्राम में गांव के नामवर अफराद, दीगर साकिनान और तलबा व असातिज़ा शरीक थे। क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में भी आज राजमाता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद की जयंती जोश खरोश से मनाई गई। तलबा ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उनकी तालीमात को याद किया। राष्ट्रमाता जिजाऊ
और स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर एक तकरीब क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में रखी गई, जहां पूजन किरण खंडागड़े, कार्तिक भालेकर, शिवम शिंदे और श्रीतेज राठौड़ इन तलबा ने दोनों ही अजीम रहनुमाओं की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। ये तकरीब स्कूल के रूह रवां SP जवड़कर की सदारत में मुनक़िद की गई, जबकि प्रशांत खरवड़कर मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस प्रोग्राम में शरीक थे। स्कूली तलबा ने छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद और माँ जिजाऊ का गेटअप किया। SP जवड़कर और प्रशांत खरवड़कर ने तलबा की रहनुमाई की और उन्हें इन अजीम रहनुमाओं की तालीमात और ख़िदमात से वाकिफ़ करवाते हुए उनकी ज़िंदगी के हालात पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में कीर्ति शिंदे, अश्विनी शिंदे, काव्या पांडे, वैष्णवी ननावरे, प्रियंका गाढ़े, शिव कन्या कोल्हे, ज्ञानेश्वरी भालेकर, सार्थक शिंदे, आदेश जाधव, दत्तात्रेय कोले और दीगर बड़ी तादाद में शरीक हुए। प्रोग्राम की नज़ामत नेहा मस्के ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म माधुरी शेलार ने अदा की। इस तकरीब को कामयाब बनाने में संगीता वाहोड़े, सोनाली गायकवाड़, संदीपा पडोड़ और मीना गाढ़े ने अहम रोल अदा किया। मासाहेब तुमची सर येणार नाही, जोवर न येणार जन्मास आपण पुन्हा शिवबा होणार नाही। कोणी लढले न्यायासाठी, सत्यासाठी, कोणी लढले धर्मासाठी। लढणाऱ्यामध्ये स्वामी विवेकानंद आदर्श ठरले। गुंठेवारी इलाकों का सर्वे करवाया जाएगा और गुंठेवारी करवाने में टालमटोल करने वालों को नोटिसेस जारी की जाएगी। इसके बावजूद इन नोटिसेस का उन पर कोई असर न हुआ तो उनके खिलाफ केसेस दर्ज करवाए जाएंगे और फिर इंहदामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सहाफ़ियों को दी। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद शहर की 50 से 60 हज़ार इमलाक गुंठेवारी ज़ुमरे में आती है, जिन्हें रेगुलर करने के लिए इब्तदा में म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने 1500 स्क्वायर फीट वाले प्लाट्स पर तामीर किए गए मकानात को रेगुलराइज करने के लिए गुंठेवारी फ़ीस में 50% की छूट दी थी, जिसके सबब तकरीबन 10,000 से ज़ायद अफराद ने अपनी प्रॉपर्टीज़ का गुंठेवारी करवाने के लिए फ़ाइल दाखिल की थी, जिससे इंतज़ामिया को 125 करोड़ रुपयों की आमदनी हुई। मगर अब इंतज़ामिया ने फिर से गुंठेवारी पॉलिसी तब्दील करते हुए 1500 स्क्वायर फीट वाली अराजियों के लिए गुंठेवारी फ़ीस में दी जाने वाली 50% की सहूलत ख़त्म कर दी, जिसके बाद से मुताल्लिक़ा अपनी गैर क़ानूनी तामीरात को रेगुलराइज करवाने में मज़कूरा शहरियान की दिलचस्पी ख़त्म हो गई। बार बार शहरियान से अपने गैर क़ानूनी मकानात को रेगुलर करवाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से अपील की गई, मगर फिर भी शहरियान का रिस्पांस कम मिला। लिहाजा अब उन गैर क़ानूनी आबादियों को रेगुलराइज करवाने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने हिदायत दी है कि इन बस्तियों का सर्वे करवाया जाए और जिन लोगों ने अब तक गुंठेवारी कानून के तहत फ़ाइल दाखिल नहीं की है उन्हें नोटिसें जारी की जाएं। इसके बाद भी अगर वो गुंठेवारी नहीं करवाते तो उनके खिलाफ मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाए जाएं। अगर इसका भी उन पर असर न हुआ तो फिर उनकी गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी ने दी है। आतापर्यंत जी गुंठेवारी ज्या लोकांनी केली त्या व्यतिरिक्त जे लोक बाकी आहेत तर त्या डोर टू डोर सर्वे करून गुंठेवारी भागामध्ये आम्ही त्यांना नोटिसेस देणार आहोत। हा डोर टू डोर सर्वे जो राहील त्यामध्ये हे ॲसेस केले जाईल की गुंठेवारी भागामध्ये अगदी प्रत्येक प्रॉपर्टी कोणी गुंठेवारी केली आहे किंवा कोणी नाही केली, ज्यांनी केलेली नाही त्यांना नोटीस देऊन 30 दिवसाची मुदत आपण देणार आहे की 30 दिवसामध्ये त्यांनी गुंठेवारी आपल्याकडे दाखल करावा, अन्यथा MRTP कायद्याअंतर्गत जो आहे तो गुन्हा दाखल करणे किंवा जे काय कारवाई त्यांच्यावर आहे ती MRTP कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर केली जाणार आहे। तर ती नोटीस आजच ती नोटीसचा मसुदा जो फायनल झालेला आहे, लवकरच या नोटीस ज्या आहे त्या डोर टू डोर सर्वे करून दिले जातात। मेजरच्या वसाहतीपासून सुरुवात करतो, यामध्ये काही ग्रीन एरियाज जर प्लॅनशी निगडीत आहे
त्या अंतिम होणे बाकी आहे. आणि ज्या ठिकाणी ऑलरेडी गुंठेवारीच्या काही लोकांना दिलेलं आहे, जे ओपन येलो एरियाज आहेत, त्या लोकांना आम्ही हे देणार. बांधकाम पाडण्याचे जे आहेत आमच्या शेवटचा कार्य असतं, परंतु त्यापूर्वी जेवढे हथियार आहेत वो सब यूज करना चाहिए. वो डोर टू डोर सर्वे करके अपने पास आइडेंटिफाई तो होना है कि इन्होंने किया, इन्होंने नहीं किया. अभी तक क्या गुंठेवारी आपण लोकांवर सोडले, तुम्ही अर्ज करा. आणि यापूर्वी आर्किटेक्टची जे कमिशनच्या वर ठेवले होते त्यांनी जाऊन हे करत होते. आतापर्यंत आमची बिल कलेक्टर हा प्राणीला कधी हलवला नव्हता. तो आता त्याला पकडून प्रत्येक प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी व्हिजिट करून इन्स्पेक्ट करून परमिशन नाही, गुंठेवारी नाही, या लोकांना ते नोटीस दिलं जाणार. हे प्रक्रिया असते, असं काही दिवस ठरवून नाही, प्रायोरिटीनी होणार. देर आर मेनी थिंग्स वी आर डूइंग साइमल्टेनियसली. न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के लिए एएमसी का हिस्सा 822 करोड़ रुपये अदा करने से रियासती हुकूमत ने इनकार कर दिया, जिसके सबब म्यूनिसिपल इंतजामिया का दर्द-सर बढ़ गया है और इस मसले के हल के लिए नए रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की अमृत 2 योजना के तहत शहरियान के लिए 2740 करोड़ रुपयों की न्यू वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर की गई है और ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जरिए मुकम्मल किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए मरकजी हुकूमत लागत का 25% अदा करेगी, जबकि रियासती हुकूमत लागत का 45% हिस्सा फराहम करेगी और लागत का 30% हिस्सा यानी 822 करोड़ रुपये एएमसी इंतजामिया को अदा करने होंगे। मगर औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहले ही से खसारे में चल रही है, लिहाजा म्यूनसिपल इंतजामिया ने पहले ही अपने माली हालात से रियासती हुकूमत को वाकिफ करवाते हुए अपील की थी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हिस्से के 30% रुपये की रकम रियासती हुकूमत फराहम करे। मकामी अवामी नुमाइंदे, जिनमें 2 मरकजी वज़रा, 3 रियासती वज़रा और एमएलएज व एमएलसी से भी दरख्वास्त की गई थी कि वो फंड दिलवाने में म्यूनसिपल इंतजामिया से ताउन करें। शहर में पानी की किल्लत के मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच ने सुमोटो पिटीशन कर रखी है। इस मुकदमे में समाअत के दौरान रियासती हुकूमत ओ एएमसी इंतजामिया ने न्यू वाटर सप्लाई स्कीम से मुताल्लिक फाजिल अदालत को वाकिफ करवाया था। इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हिस्से की रकम 822 करोड़ रुपये रियासती हुकूमत फराहम करवाए। इस तरह की हिदायत फाजिल अदालत ने भी अरबाब मजाज को दे रखी है। इसके बावजूद अचानक से रियासती हुकूमत के शोबे शहरी तरक्यात की जानिब से गुज़िश्ता दिनों म्यूनसिपल इंतजामिया को एक मकतूब के जरिए आगाह किया गया कि एएमसी इंतजामिया अपने हिस्से की रकम का खुद इंतजाम करे, जिसने म्यूनसिपल इंतजामिया की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। इस मामले पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सहाफ़ियों को बतलाया कि वो हुकूमत की जानिब से मौसूला मज़कूरा मकतूब अदालत के सामने पेश करेंगे ताकि फाजिल अदालत हुकूमत को फंड फराहम करवाने से मुताल्लिक कोई नई हिदायत दे सके। इसी तरह हुकूमत से दोबारा 822 करोड़ रुपयों की माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया जाएगा। इसके लिए मकामी ओहदेदारान की भी मदद ली जाएगी। इसके अलावा इतनी बड़ी रकम किस तरह से खड़ी की जा सकती है, इसके लिए भी मजीद नए रास्ते तलाश किए जाएंगे। कलमनोरी जिला हिंगोली के एमएलए संतोष बांगर ने एक अनोखा बयान देते हुए सबको चौंका दिया। उनका कहना है कि अगर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब न हुए तो वो भरे चौक में फांसी ले लेंगे। आया रहे कि कलमनुरी के शिंदे ग्रुप के रुकन असेंबली संतोष बांगर हमेशा ही किसी न किसी मौजू पर खबरों और सुर्खियों में बने रहते हैं और चर्चा का मौजू कहलाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ शिवसेना के अरकान असेंबली की अहलियत के ऐवान असेंबली के स्पीकर के फैसले के बाद शहर हिंगोली में शिंदे ग्रुप के हामियों व कारकुनान की जानिब से खूब जश्न मनाया गया और आतिशबाजी की गई। इस मौके पर रुकन असेंबली संतोष बांगर निहायत जज्बाती हो उठे थे और इस फैसले, जिसमें शिंदे गठी को असली शिवसेना करार दिए जाने पर उन्होंने इजहार मसरत करते हुए कहा कि मुल्क की सियासत में वजीर आज़म मोदी ही आइंदा मीक़ात के भी वजीर आज़म रहेंगे और अगर ऐसा न हुआ तो वो भरे चौक में फांसी लेकर खुदकुशी कर लेंगे। दूसरी जानिब उनके इस अज़्म और ऐलान के जवाबुल जवाब में उद्धव ठाकरे ग्रुप की जानिब से सोशल मीडिया समन्वयक अयोध्या पौड़ ने कहा कि संतोष दादुड़िया, तुम सिर्फ चैलेंजेस ही करते हो, साबिक में भी तुम्हारा मूंछ मुड़वा देने का ऐलान या चैलेंज अभी तक अधूरा ही पड़ा हुआ है। 2024ला ठामपणे छातीवर ठोकून जसं सकाळी सांगितलं होतं की रिझल्ट हा आमच्याच बाजूने लागणार आहे, आजही तुम्हाला मी सांगतो
आता येणाऱ्या एप्रिलमध्ये जी लोकसभेची निवडणूक आहे, छातीवर ठोक देऊन सांगतो की या देशाचा पंतप्रधान हा नरेंद्रभाई मोदीच होणार. जर नरेंद्रभाई या देशाचा पंतप्रधान जर झाला नाही, हा संतोष बांगर तुम्हाला सांगतो भर चौकामध्ये जाऊन फाशी घेईल. या देशाचा पंतप्रधान हा नरेंद्र मोदी भाईच झाल्याशिवाय राहणार नाही. आता प्रॅक्टिस कशासाठी, तर माझा गद्दार दादुड्या म्हणतो की 2024ला जर नरेंद्रभाई मोदी पुन्हा जर पंतप्रधान नाही झाले तर मी भर चौकात फाशी घेतो. दादुड्या, तू फक्त चॅलेंजेस करतोस. आधी मिशीचं चॅलेंज केलं होतंस, ते पूर्ण केला नाहीस, आणि आत्ता यावेळेला नक्की चॅलेंज पूर्ण कर बरं. घाटी अस्पताल में नौजवानों के दो ग्रुप आपस में लड़ पड़े. इस झगड़े के दौरान वहां खड़ी एक रिहायशी डॉक्टर के सर पर लोहे का आहनी राड लग गया और वो जख्मी हो गई, जिसके बाद रेसिडेंट डॉक्टर्स ने काम बंद एहतजाज शुरू कर दिया, जबकि मुलजिमीन के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. बेगमपुरा पुलिस थाना में रात देर गए जब मामला दर्ज किया गया तो रेसिडेंट डॉक्टरों ने अपना काम बंद एहतजाज ख़त्म कर दिया और खिदमात को हस्बे मामूल जारी रखने का फैसला किया. झगड़े के तमाम तर CCTV फुटेज भी मिल गए और बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया गया और घाटी अस्पताल के 5 सिक्योरिटी गार्डों को भी मुअत्तल कर दिया गया. इस तरह का खुलासा डीन शिवाजी सुकरे ने किया है. बताया जाता है कि मुताल्लिक़ वार्ड में आँख ज़ख्मी होने वाले एक मरीज़ का इलाज जारी था कि इसी असना अचानक कुछ हुल्लड़बाज जवान इमरजेंसी शोबे में आ धमके और फिर उनके दो ग्रोह आपस में भिड़ गए. बाजू खड़ी रेसिडेंट डॉक्टर इस मारपीट की जद में आ गईं और उनके सर पर एक आहनी राड की ज़रब पड़ गई, जिसके सबब उन्हें 10 से 15 मिनट कुछ भी सुझाई न दिया. इस तरह का बयान उस डॉक्टर ने दिया है. दरियासना मज़कूरा डॉक्टर को भी अस्पताल में शरीक कर दिया गया. इस रेसिडेंट डॉक्टर का नाम डॉक्टर पृथ्वी भोगे बतलाया गया है. दरियासना मुतासरा डॉक्टर की इयादत के लिए सपहर बाद रुकन पार्लियामेंट सुपरिया सुड़े भी अस्पताल पहुंची. कल संभाजीनगर शहर में हुसैन कॉलोनी गारखेड़ा परिसर में जो दो ग्रुप में जो झगड़ा हुआ है, उसके कुछ मरीज़ हमारे पास 2 मरीज़ आए थे. उसको हम दाखिल करते समय ही दूसरा जो ग्रुप था वो भी वहाँ पे दाखिल होकर वो जो मरीज़ हमारे पास एडमिट हुए थे उन पर उन्होंने रॉड से कुछ मारहान की है. और इस घटना में हमारे एक रेसिडेंट डॉक्टर पृथ्वी भोगे जो सर्जरी डिपार्टमेंट के निवासी डॉक्टर है, उन पर भी थोड़ा सा उनको मार लगा है. इस बारे में हमने प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी लैब समझ के हमारे जो 5 सिक्योरिटी के ऑफिसर वहाँ पे थे उनको निलंबित करने का आदेश जो महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स है, MSF है, उनको दिया है. वहाँ पे अतिरिक्त RMO की नियुक्ति की है. हमारे पास एक RMO इससे पहले ही 24 घंटे कार्यरत रहता है और सिक्योरिटी के हिसाब से हम वहाँ पे जो कैजुअल्टी का गेट है हमेशा बंद रखने वाले. इस बार खाली जो मरीज़ कैजुअल्टी के आएंगे, हमारे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी, उनके लिए वो खुला रहेगा. बाकी मरीज़ के लिए दूसरा सर्जिकल गेट ये रहेगा. हाँ, प्रशासन की तरफ से इस मामले में हमने शिकायत दर्ज की है. पुलिस को हमने रिक्वेस्ट की है कि इस जो अपराधी है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पुलिस से हमें इस बारे में बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है. काल 6:45च्या दरम्यान एक डोळ्याला मार लागलेला व्यक्ती आला, त्याच्यासोबत 2 लोक आले आणि त्यानंतर दुसरा अजून एक पेशंट आला आणि त्याच्यासोबत 10-15 लोक अजून लाईनीने आले एकमेकासोबत आणि ते बहुतेक एकमेकाचेच दुश्मन होते. तर त्यांनी एकमेकाला बघूनच तिथेच मारहाण चालू केली आणि त्या मारहाणच्या दरम्यान त्यांनी काहीतरी अवजार वगैरे काढले आणि तेच मलाच डोक्याला लागलं. ते आपसात भांडत होते आणि ते मग मला ॲक्सिडेंटली लागून गेलं. त्यावेळेला मला काही समजलं नाही कारण की मला मागून मार लागला आणि ते खूप दुखत होतं, तर मी निघून गेले तिथून. मग आज सकाळी मी औरंगाबादला जेव्हा आले तेव्हा मी सिंदखेड राजाला दर्शनासाठी जाताना माझ्या मोबाईलवर एक बातमी आली की घाटी हॉस्पिटलमध्ये एक चुकीची घटना घडलेली आहे आणि एका डॉक्टरावर हल्ला झालेला आहे. मी तातडीने इथल्या डीनना फोन केला, माहिती केली आणि परत येताना मी आवर्जून इथे आले कारण डॉक्टर सोडा कुठल्याही व्यक्तीवर जर हल्ला ह्या राज्यात होत असेल तर हे अतिशय चिंताजनक आहे.
मी सगळी माहिती आम्ही सगळ्यांनीच मिळून घेतलेली आणि 2 गोष्टी प्रकर्षाने जाणवल्या चर्चेमध्ये. एक तर की संभाजीनगरमध्ये लॉ अँड ऑर्डरचा प्रचंड मोठा प्रॉब्लेम झालेला आहे. इथे महिलाही म्हणत आहेत की हॉस्पिटल तर सोडा, शहरामध्ये पण क्राईम वाढलेला आहे. त्याच्यामुळे तातडीने 2 लोकांची भेट, ट्विट तर मी आज लगेच करणार आहे आणि उद्या मी मुंबईला जाऊन वेळ मागणार आहे. एक म्हणजे या राज्याचे गृहमंत्री, या राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घातलं पाहिजे की आपल्या महाराष्ट्रातली एक महिला डॉक्टरच ॲक्च्युली, नुसती महिला नाही, कुठल्याही डॉक्टरचा तेवढाच मान सन्मान झाला पाहिजे, जी ऑन ड्युटी एका मेडिकल सरकारी हॉस्पिटलमध्ये तिच्यावर वार होतो. हे लाजिरवाणं आहे. आणि महाराष्ट्राचे गृहमंत्रीनी आपल्याला, महाराष्ट्राला उत्तर दिलं पाहिजे की डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेसाठी ऑन ड्युटी तुमची यंत्रणा काय करते. कोण त्यांच्या मुलामुलींना मग हॉस्पिटलमध्ये काम करायला पाठवेल अशा जर गुंडागर्दी सुरू झाली तर. आणि हे फक्त हॉस्पिटल परत सीमित नाही, संभाजीनगरमध्ये क्राईम वाढला आहे असे स्थानिक लोक बोलत आहेत. त्याच्यामुळे अर्थातच हे गृह मंत्रालयाचा फेलियर आहे आणि देवेंद्रजींना याचं उत्तर द्यावं लागेल. मरकजी हुकूमत के साल 2023 के सफाई सर्वे में औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पहली मर्तबा एक स्टार अवार्ड से डेकोरेट किया गया है, जिस पर सफाई मुलाजमीन में खुशी की लहर है. वाज़ेह है कि हर साल मरकज़ी हुकूमत की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भारत सरकार की जानिब से मुल्की सतह पर वाटर प्लस व कचरा फ्री शहर मुकाबले मुनक़िद किए जाते हैं. इस साल पहली मरतबा AMC इंतज़ामिया को इन मुकाबलों में एक स्टार दिया गया है, जिस पर म्यूनसिपल मुलाजिमीन में खुशी की लहर है. घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ व डिप्टी कमिश्नर सोमनाथ जाधव की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक साल रवां म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर व कमिश्नर जी श्रीकांत की रहनुमाई में इस सर्वे में नुमाया मकाम हासिल करने के लिए म्यूनसिपल मुलाजिमीन ने खूब मेहनत की. शहरियान में गीला और सूखा कचरा अलहदा जमा करने से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं और AMC इंतज़ामिया को पहली मरतबा एक स्टार से डेकोरेट किया गया है. सोमनाथ जाधव के मुताबिक मुल्क की सतह पर 10 लाख की आबादी वाले शहरों में गुज़िश्ता साल AMC 30वें मकाम पर थी, जबकि इस साल औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 22वें मकाम पर पहुंच गई है. जब रियासत महाराष्ट्र में 10 लाख आबादी वाले शहरों में साल गुज़िश्ता 9वां मकाम हासिल हुआ था, जबकि साल रवां 6ठे मकाम पर पहुंचने में कामयाबी मिल पाई है. सफाई सर्वे 2023 के लिए 9,500 निशानात रखे गए थे. इस मुकाबले में AMC इंतज़ामिया ने 6,737.80 निशानात हासिल किए हैं. इन नंबरात को हासिल करने के लिए इंतज़ामिया ने सर्विस लेवल, प्रोग्रेस, वाटर प्लस व कचरा मुक्त शहर सर्टिफिकेशन और सिटीजन्स वॉइस इन नुकात पर खूब मेहनत की. शहर से जमा होने वाले कचरे पर महफूज तरीके से मुख्तलिफ प्रोसेस करने के लिए पड़ेगांव, चिकलथाना और हरसूल इलाकों में यौमिया 150 मेट्रिक टन कचरे पर प्रोसेसिंग करने के लिए सेंटर्स कायम किए गए. दूधनगरी, रमानगर और कांचनवाड़ी इलाकों में मटेरियल रिकवरी सेंटर्स कायम किए गए. इसी तरह शहर में मौजूद पब्लिक टॉयलेट्स और इनफरादी बैतुल खला की साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी गई. घरों से निकलने वाले ड्रेनेज वाटर को इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए कांचनवाड़ी, झालटा फाटा और पड़ेगांव इलाकों में बितरतीब 161 MLD, 35 MLD, 10 MLD गुंजाइश वाले STP प्लांट कायम किए गए और ट्रीटेड वाटर को रास्तों की सफाई, डिवाइडर्स में लगाए गए पौधों की सिंचाई और दीगर कामों में इस्तेमाल किया गया. रास्तों पर फेंके गए बिल्डिंग मटेरियल्स को उठाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए. इसी तरह दीगर कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसकी बदौलत इंतजामिया को ये कामयाबी हाथ लगी है. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अफरादी क़ुव्वत की कमी को दूर करने के लिए रियासती हुकूमत ने 283 मुलाजमीन की भर्ती के लिए हरी झंडी दिखा दी है. इन मुलाजमीन के तकर्रुरात के बाद कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर खिदमात अंजाम दे रहे मुलाजमीन को हटा दिया जाएगा. ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी. उन्होंने मज़ीद कहा कि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तहानात लिए गए थे, उसके नताइज ज़ाहिर कर दिए गए हैं और जल्द ही उनकी
जिस्मानी जांच की जाएगी। आमची परीक्षा झाली. आमच्या परीक्षामध्ये एकही तक्रार आपल्याला ना वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून ना कोणी फोनमध्ये कोणी व्हॉट्सॲपमध्ये कुठल्याही पद्धतीच्या तक्रारी नव्हत्या. सुटसुटीत हा परीक्षा झाला आणि फायरमॅनची परीक्षेचं जे लेखी परीक्षेचे निकाल जे आहे आणि त्यांना सांगा थोडे 1 तास आणि जे फायरमॅनची परीक्षेची निकाल लेखी परीक्षेचा निकाल त्या ठिकाणी जारी केलेली आहे आणि त्याचा शारीरिक चाचणी जे आहे ते येत्या 1-2 आठवड्यामध्ये ते आम्ही जाहीर करू. ज्यामध्ये ते ऑलरेडी ठरवून दिलेले आहेत आपल्या भरतीच्या नियमावलीमध्ये की त्यांना जे मार्क्स कसे पडणार आहेत, पुलअप्सला कसे पडणार आहेत, रनिंगला एवढ्या मिनिटामध्ये पूर्ण केलं तर कसे मार्क्स पडणार आहेत, अशा संदर्भात ऑलरेडी सुटसुटीत आहे आणि त्या पद्धतीने फायरमॅनची भरती होणार. तसेच शासनाने 283 पदाचं त्या ठिकाणी मंजुरी दिलेली आहे. त्याचाही सुद्धा लवकरात आम्ही जाहिरात काढणार आहे जेणेकरून त्याही पद, कारण बहुतांश जे शासकीय आपले महापालिकेचे कर्मचारी आहेत ते रिटायर होतात. खूप वर्षानंतर एवढ्या मोठ्या पद्धतीने भरती आपल्या महापालिकामध्ये होती आहे आणि जवळपास 15 ते 20% परमनंट कर्मचारी त्यामध्ये बदल होणार आणि त्यानंतर हे भरती झाल्यावर ज्यांना नियुक्ती केलेली आहे तात्पुरता किंवा आउटसोर्सिंग त्यांना त्या ठिकाणी काढलं जाणार आहे. जिला परिषद के डिप्टी सीईओ राजेंद्र देसले ने आज सिल्लोड़ के मुख्तलिफ मज़ामात को अचानक विजिट दी और वहाँ साफ सफाई के इंतजामात के अलावा ड्रेनेज वाटर की निकासी और दीगर उमूर का जायज़ा लिया। राजेंद्र देसले ने ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात मसला खुर्द, पिंपरी और पीपलगांव पेठे की ग्राम पंचायतों को विजिट की और उन गांव में घन कचरा, फाजिल पानी की निकासी के इंतजामात और दीगर कामों का जायजा लिया। इसी तरह उन्होंने ताल्लुक़े की तमाम ही ग्राम पंचायतों के लिए मंजूर शुदा घन कचरा इंतजामिया के तहत आइडियल सेग्रीगेशन शेड, नेडैप, कचरा ले जाने के लिए ट्राईसाइकिल, उमूमी पाझर गढ़े और दीगर बनाए गए गढ़े और स्टेबलाइजेशन पॉन्ड के काम फौरी शुरू करने के अहकाम भी सादिर किए। इस मौके पर एक्सटेंशन ऑफिसर समाधान जाधव, डॉक्टर संजय वाघ, पानी फराहमी के ब्रांच इंजीनियर योगेश गौली, स्वच्छ भारत मिशन के पंचायत समिति सिल्लोड़ के ब्लॉक समन्वयक केशवकांत बुलबुले और दीगर अफसरान भी उनके हमराह मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी इंदिरा नगर स्कूल के तलबा को बैंकिंग कारोबार से वाकिफ करवाने की गर्ज से सूदगिरनी चौक पर वाक़े HDFC बैंक की विज़िट करवाई गई, जहां बैंक अफसरान ने उन्हें यहां के कारोबार से मुतारिफ करवाया। ये सरगर्मी स्कूल के सदर मुदर्रिस संजय सोनार की रहनुमाई में अमल में आई और स्कूली तलबा ने सूदगिरनी में मौजूद HDFC बैंक को विजिट की, जहां ब्रांच मैनेजर अमित तुपे और उनके मातहतीन ने तलबा को बैंक के कामकाज के तौर तरीक़ों से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की। उन्हें बतलाया कि बैंक अकाउंट किस तरह से शुरू किया जाता है और अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ लाजमी होते हैं, अकाउंट से रकम निकालने के लिए स्लिप किस तरह से पुर की जाती है, चेक के ज़रिए किस तरह से विड्रॉल किया जाता है। इसी तरह बैंक की जानिब से शहरियान को कौन कौन से कर्ज मुहैया किए जाते हैं, हाउस लोन, गोल्ड लोन और पर्सनल लोन से मुतालिक उन्हें तफसीली मालूमात दी गई। पर्सनल बैंक अथॉरिटी अमरप्रीत सिंह सूधी ने तलबा में मिठाई तकसीम की। इस मौके पर रागिनी दंडारे, टीचर स्मिता मुड़े, किरण पवार और दीगर मौजूद थे। रांजनगांव शैनपुंजी के एक पाझर तालाब में तैरने गए 4 कमसिन बच्चे पानी में डूब जाने के सबब जाँ बहक हो गए, जिसके सबब गांव वालों को सदमा है। डूबकर हलाक होने वाले बच्चों की उम्रें 12 ता 14 बरस बतलाई गई हैं। हादसे का इल्म गुज़िश्ता रोज़ शाम 7 बजे हुआ। तफसीलात के मुताबिक सनती इलाका वालूज के रांजनगांव शैनपुंजी के दत्तानगर के साकिन विश्वजीत कुमार सुखदेव उपाध्याय उम्र 12 साल, अबरार जावेद शेख उम्र 12 साल, 14 साल अफरोज जावेद शेख और 13 बरस का कुनाल दलवी, ये चारों लड़के यहाँ के तालाब पर तैराकी के लिए गए थे और जब वो काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटे तो उनके सरपरस्तों ने उन्हें तलाश किया
اور پوچھ تاچھ کی تو معلوم ہوا کہ وہ تالاب کی جانب گئے تھے۔ سرپرستوں نے وہاں جا کر دیکھا تو تالاب کے کنارے ان کے کپڑے اور موبائل فون دکھائی دیے اور اس طرح بچوں کے ڈوب جانے کا علم ہوا۔ دریں اثنا والوج فائر بریگیڈ کے پی کے چودھری، کے ٹی سوریہ ونشی، این ایس کماوت، پی کے ہزارے، ایس بی مہالے، ڈی وائی کالے، ایس بی شینڈگے و دیگر اسکواڈ نے ساکنان کی مدد سے چاروں بچوں کی لاشیں تالاب سے باہر نکالیں۔ واقعے کا علم ہوتے ہی ایم آئی ڈی سی والوج پولیس تھانہ کے انسپکٹر اویناش اگھاؤ، انسپکٹر گنیش تاٹھے، پی ایس آئی پنڈلک ڈاکے و دیگر عملہ موقع پر پہنچا اور لاشوں کو گرام پنچایت کی ایمبولینس کے ذریعے اسپتال روانہ کیا گیا۔ سڑکو انتیرا کے مظفر نگر علاقے میں نائلون مانجھے کا کاروبار کرنے والے ایک تاجر کی دکان اور مکان کو سیل لگا دی گئی۔ یہ کارروائی میونسپل کارپوریشن کے زون نمبر 4 کے عملے نے انجام دی۔ واضح رہے کہ شہر میں انسانی جانوں اور پرندوں کے لیے نقصان دہ نائلون مانجھے کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، جس کے مطابق مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 2060 میٹر ممنوعہ مانجھا ضبط کیا گیا۔ اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں کومبنگ آپریشن کیا گیا۔ کومبنگ آپریشن کے بعد پولیس انتظامیہ نے میونسپل کارپوریشن کو بتایا تھا کہ سڈکو انتیرا کے مظفر نگر علاقے میں نائلون مانجھے کا غیر قانونی کاروبار جاری ہے۔ چھاپے کے دوران اس دکان سے 57,000 روپے مالیت کے ممنوعہ مانجھے 70 چرخیاں پائی گئیں، جو پولیس عملے نے ضبط کر کے متعلقہ دکاندار کے خلاف دفعہ 188 کے تحت کیس درج کیا ہے، جس پر میونسپل کمشنر جی شری کانت کی ہدایت پر گھن کچرا پروجیکٹ چیف سومناتھ جادھو کی رہنمائی میں زون نمبر 4 کے آفس سپرنٹینڈنٹ جاوید خان، ریکوری کلر بھرت پچلورے، صفائی انسپکٹر سہاس بھالے، ناگری متر پتک کے چیف پرمود جادھو، دولت مسکے اور سنجے پوار وہاں پہنچے اور وہاں سے 2060 میٹر مزید مانجھا ضبط کرتے ہوئے مذکورہ دکان اور مکان کو سیل لگا دی۔ سال 2021 میں 1 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی نقب زنی کرنے والے شاطر چور کو سٹی چوک پولیس بیڑ سے پکڑ لائی، جس کے قبضے سے مسروقہ 1 لاکھ سے زائد مالیت ضبط کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے فاضل پورہ ہرش نگر میں یہاں کے ساکن کشور کھاجیکر کے گھر میں نقب لگا کر سارق نے سونے کے زیورات سرقہ کر لیے تھے۔ پولیس کو دوران تحقیق علم ہوا کہ مذکورہ سارق بیڑ سے تڑی پار کیا گیا ملزم گوپی کشن کاملے ہے۔ اس معلومات کی بنا پر سٹی چوک پولیس نے فوری بیڑ پہنچ کر گوپی کو حراست میں لے لیا۔ ملزم کی سخت تفتیش کی گئی تو اس نے اقبال جرم کر لیا کہ تڑی پار ہونے کے زمانے میں اسی نے جب وہ اپنی بہن کے گھر رہ رہا تھا یہ چوری کی تھی۔ ملزم نے مسروقہ زیورات بھی پولیس کے سپرد کر دیے اور پولیس نے مذکورہ 1,25,924 روپے مالیت کے زیورات ضبط کر لیے ہیں۔ ملزم کے خلاف سٹی چوک پولیس تھانہ میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ جوش و خروش سے منائی گئی شہر و اطراف میں ماں جیجاؤ اور سوامی وویکانند کی جینتی، ان کی تصاویر پر جگہ جگہ چڑھائے گئے پھول، خراج عقیدت پیش۔ گنٹے واری قانون کے تحت غیر قانونی بستیوں اور مکانات کا کیا جائے گا سروے، گنٹے واری نہ کروانے والوں کو دی جائے گی نوٹسز، اس پر بھی رسپانس نہ ملے تو شروع کی جائے گی انہدامی کارروائی، کہا میونسپل کمشنر جی شری کانت نے۔ گھاٹی اسپتال کے کیجویلٹی وارڈ میں ہی 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے، لوہے کی راڈ اور لاٹھیوں کا کیا گیا آزادانہ استعمال، ایک مریض کا علاج کر رہی ریزیڈنٹ ڈاکٹرز آ گئی زد میں، مارڈ نے پکار لی ہڑتال، انتظامیہ کی مداخلت کے بعد رہائشی ڈاکٹرز نے لیا احتجاج واپس، متعلقہ افراد پر کیس درج، تحقیقات جاری۔ اور رانجن گاؤں شین پنجی میں پیش آیا دلخراش حادثہ، پادھر تالاب میں تیرنے گئے 4 لڑکوں کی پانی میں ڈوب جانے سے ہوئی موت، مہلوکین کے رشتہ داروں اور گاؤں والوں کو صدمہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔